नमस्कार दोस्तों, रायगढ़ पुलिस ने चैन स्नैचिंग के मामले में एक बड़े गिरोह को दबोचा है, जिसमें बड़े गिरोह के सारे मेंबर पकड़ा गए हैं, जिसमें 5 महिलाएं और 1 पुरुष हैं और 7 लाख की संपत्ति जब्त हुई है, जिसमें 2 लाख की चैन बरामद हुई है और 5 लाख की कार। आपको बताना चाहता हूँ, लैलूंगा के हाट बाजार में महिलाओं के द्वारा एक ही परिवार के 6 लोग वीआईपी कार में आते थे। कार को साइड में खड़ा करके महिलाओं को भेज देते थे रैकी करने के लिए, और वो महिलाएं किसी एक महिला को टारगेट करके चैन स्नैचिंग घेर के उसको चैन स्नैचिंग करती थी। ऐसा ही एक मामला रायगढ़ में हुआ था 28 सितंबर को, जिसमें पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी। पहले तो मामला ऐसा रहता था कि पुलिस इन सब मामलों में एफआईआर तक दर्ज करने से कतराती थी, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी, जिसका मामला हम लोगों ने बड़े जोर शोर से उठाया था। गरमड़िया के नंदे महाराज की धर्मपत्नी का इतवारी बाजार में चैन स्नैचिंग हुआ था, जिसका सुराग आज तक पुलिस ने लगाया नहीं, और यहां तक कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए भी उसे पापड़ बेलने पड़े थे, और पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद उस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। तो रायगढ़ स्पीड न्यूज भी एसपी शशि मोहन सर से निवेदन करता है कि इस नंदे परिवार का भी जो चैन उस समय चोरी हुआ था उसे भी दिलवाने का कष्ट करे, क्योंकि आज तक वो गरीब परिवार उस चैन की आस लगाए बैठा है और उस चैन को याद करके आज भी पीड़ा में है। तो आपसे निवेदन है सर कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस परिवार की भी सुध लें और उन्हें भी उनका खोया हुआ सामान वापस लौटाने का कष्ट करें। आपको मैं बताना चाहता हूं, इस वीडियो के अंत में हमने जो पुराना समाचार चलाया था और जो पुराना मुद्दा उठाया था उसका पूरा वीडियो हमने इसके साथ संलग्न किया है, तो कृपया वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, जिससे आपको पता चलेगा कि रायगढ़ एसएसपी सर शशि मोहन आने के बाद हमारी पुलिसिंग में कितना परिवर्तन आया है और किस तरीके से अपराधियों की धरपकड़ चालू है। सतर्क रहें, सजग रहें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। लैलूंगा थाने में बाजार के दिन वहाँ पर मरियम टुप्पो नाम की व्यक्ति बाजार के काम से गई हुई थी। वहाँ पर एक महिला के द्वारा उनके गले में पहने हुए सोने की चैन को झपट मारी की गई। हल्ला गुल्ला हुआ, और चूंकि आईजी साहब के निर्देशानुसार सभी बाजारों में हथियारबंद पुलिस को लगाया जा रहा है, उसके तहत पुलिस की टीम वहाँ पे मौजूद थी। पुलिस की टीम ने उस आरोपिया को और जनता के सहयोग से तत्काल पकड़ा गया, और बाद में ये पता चला कि ये पूरी फैमिली इस वारदात में शामिल रहती है और इस तरह की जगह पे जाके इन लोग घटना को अंजाम देते हैं। इनके पास एक इको गाड़ी भी थी और ये लोग फरार हो गए थे। तो जसपुर पुलिस और हमारी साइबर टीम, लैलूंगा थाने की सभी टीम के द्वारा प्रयास किया गया, और आज की तारीख में हमारे पास सारे आरोपी इनके पूरी फैमिली के, जिसमें 4 महिला और 1 पुरुष को पकड़ा गया है। इनके पास से 2 लाख का चैन, सोने का चैन भी बरामद किया गया और 5 लाख रुपए की गाड़ी भी बरामद की गई है। इन सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। आगे की विवेचना जारी है। कैसे टारगेट करते थे? खाली बाजार ये लोग बाजार में देखते थे और आम नागरिक की तरह बाजार में घुल मिल जाते थे, और कोई भी महिला इस तरह की सोने की चैन पहनती है तो उसको गले से निकाल लेती है। अभी इसकी जांच की जा रही है और पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, और पुरुष के लोग जो है बाजार के बाहर गाड़ी लेके खड़े रहते हैं और महिलाएं बाजार में काम करती हैं। इतवारी बाजार संडे मार्केट से 3 लाख की चैन स्नैचिंग हुई है। 3 लाख की चैन एक महिला के गले से पार हो गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि रायगढ़ पुलिस का नया कारनामा सामने देखने को मिला है। रायगढ़ पुलिस इतनी निरंकुश हो चुकी है कि 1 हफ्ते तक उस पीड़िता की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई और उसे थाने के चक्कर लगवाते रहे और उससे ये कहते रहे कि चैन मिल जाएगी तो आपको बताया जाएगा। मतलब एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। थक हार के जब उस महिला के परिजन और महिला ने एसपी साहब की शरण ली, पुलिस अधीक्षक महोदय से जब मुलाकात की, तब जाके उनकी रिपोर्ट लिखी गई और उसके बाद जाके मौके पे जाके नक्शा बनाया गया। मान लीजिए अगर पुलिस तत्काल एक्शन में आती तो हो सकता है कि उस महिला को उसका लाखों रुपए का माल वापस मिल सकता था, लेकिन पुलिस का ये रवैया हर केस में देखने को मिलता है। पुलिस आजकल प्रत्येक जो भी थाना है, हर थानेदार यही करता है। जब भी एफआईआर कराने के लिए कोई व्यक्ति जाता है तो उन्हें घुमाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि हम पहले चोर को पकड़ लेंगे, उसके बाद एफआईआर दर्ज करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन से और हमारे जो राजनेता हैं उन लोगों से कि ये संविधान के कौन सी बुक में लिखा हुआ है कि किसी घटना घटित होने के बाद उसके आरोपी को पकड़ने के बाद ही पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। प्रथम दृष्टया पुलिस को एफआईआर दर्ज करना चाहिए, ये हमारा बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कहता है। क्या बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से बड़ी हो गई है पुलिस?
ये एक प्रश्न चिन्ह है। मैं पूरा वृत्तांत आपको बताना चाहता हूं। रायगढ़ में चैन स्नैचिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस आज तक एक भी मामले का सुराग नहीं लगा पाई है। एक सप्ताह पहले इतवारी बाजार में गरवड़िया की ब्राह्मण महिला सविता नंदे की पुश्तैनी 2 तोले की सोने की चैन, जिसकी लगभग कीमत 2 से 3 लाख होगी, किसी अज्ञात चोर ने पार कर दी। पुलिस ने 7 दिनों तक तो चोरी की एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पीड़िता को चैन मिलने पर खबर करने की बात कहकर चलता कर दिया। एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो पीड़िता ने एसपी दिव्यांग पटेल से गुहार लगाई। तब कहीं जाकर सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई और 5 अक्टूबर को सीन रिक्रिएट कर पुलिस ने पतासाजी का प्रयास शुरू किया और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसमें 3 से 4 महिलाएं सविता नंदे के आसपास खड़ी हुई नजर आई, जो उनसे चारों तरफ से घेरी हुई थी और चोरी करने का संदेह उन पे व्यक्त किया जा रहा है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में देखिएगा, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। एक महिला जो बच्चे को पा रखी है गोद में, देखिएगा उसका हाथ सविता नंदे के गले तक जाता है और जोर से खींचती है। तो संभवतः यही वो महिला हो सकती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और यह घटना 28 सितंबर को दोपहर 1:30 बजे लगभग हुई। सविता नंदे नवरात्रि की पूजा के लिए सामान खरीदने इतवारी बाजार गई थी। तभी किसी ने उसके गले में पहनी सोने की चैन पर हाथ साफ कर दिया। इसका उसे पता भी नहीं चला। जब वह घर पहुंची तो गले से चैन गायब देखकर हतप्रभ रह गई और घर वालों को बताया, जिन्होंने तुरंत सिटी कोतवाली में इसकी जानकारी दी और एफआईआर दर्ज करने को कहा। लेकिन मौजूदा पुलिस कर्मचारियों ने चैन मिलने पर खबर कर देंगे कहकर रिपोर्ट नहीं लिखी और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित तक नहीं किया। अब मामला एसपी के संज्ञान में आने के बाद 1 सप्ताह बाद जांच शुरू की गई है। इस तरह की चोरी में पुलिस का यह रवैया आम बात हो गई है। पुलिस मामले में रिपोर्ट तब दर्ज करती है जब या तो चोर पकड़ा जाता है या फिर चोरी गया माल किसी तरह से मिल गया है। सविता नंदे के प्रति संतोष नंदे घरों में पूजा पाठ कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे में 2 से 3 लाख की चोरी होना उनके लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई कर पाना उनके लिए नामुमकिन है। तो ये तो पुलिस का रवैया है। आम आदमी को, गरीब लोगों को इंसाफ की उम्मीद कहां से रहेगी? जब अगर हमारी पुलिस ही अगर ऐसा करेगी, बताइए, 1 हफ्ते का एफआईआर दर्ज नहीं की गई, 3 लाख की ठगी हो गई और मान लीजिए यही किसी अन्य के साथ हुआ रहता तो अभी तक बवंडर हो जाता, या किसी वीआईपी के साथ हुआ रहता तो पुलिस की पूरी फोर्स सड़कों पर उतार दी जाती। क्या ये एक गरीब परिवार के साथ हुआ था इसलिए पुलिस का ऐसा रवैया था? ये सोचने समझने वाली बात है। और निवेदन है पुलिस अधीक्षक महोदय से, आईजी साहब से, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे नेता, हमारे विधायक जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के जिले में जब पुलिस का ऐसा रवैया है तो पूरे प्रदेश में कैसा होगा? तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया करके आप अपने थानेदारों को बोलिए कि कोई भी शिकायत आती है तो या तो एक नियम बना लीजिए कि हर शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भेजेंगे, उसके बाद ही एफआईआर दर्ज करेंगे। जब तक कप्तान साहब नहीं कहेंगे तब तक हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, ऐसा पब्लिक को आप बता दीजिए। तो उससे क्या होगा कि पब्लिक सीधा पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाएगी, छोटी छोटी शिकायत भी रहेगी सीधा वहां जाके मिलेगी। अगर पुलिस ऐसा नहीं कर सकती, या तो ऐसे थानेदारों को आप पाठ पढ़ाएं, समझाएं कि हमारा संविधान क्या कहता है, अगर उनको संविधान के बारे में नहीं मालूम है। तो आपसे निवेदन है कि उस गरीब महिला को, उस गरीब परिवार को न्याय दिलाएं। और एक बात इसमें और सामने आई है कि पुलिस वालों का ये भी कहना है कि ये जो महिलाएं दिख रही है, ये सिर्फ मेले के टाइम ही हम इनको खोज सकते हैं, क्योंकि ये सारी महिलाएं बाहर की है तो हम इसे नहीं पकड़ सकते। ऐसा पीड़िता को कहा जा रहा है, पीड़िता के परिजनों को कहा जा रहा है, उनके द्वारा मुझे बताया गया है कि उनको ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो महिलाएं हैं या ये जो चोर हैं, ये सिर्फ मेले के टाइम ही आते हैं और उसी समय हम इनको पकड़ सकते हैं, उसके बाद हम इनको नहीं पकड़ सकते। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पुलिस इनका मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है? अब तो वीडियो भी सामने आ गया है, वीडियो में साफ दिख रहा है वो महिला उनके गले से चैन खींच रही है। तो पुलिस क्यों नहीं कर पा रही है? ये कार क्यों नहीं पकड़ पा रही है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। और रायगढ़ की जनता को मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप पुलिस के भरोसे मत बैठिए, आप अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए, क्योंकि पुलिस भी सीसीटीवी के ऊपर डिपेंड करती है। आजकल सीसीटीवी में सुराग मिला तो आरोपी पकड़ाएगा, वरना नहीं पकड़ाएगा। तो अपनी सुरक्षा आप स्वयं कीजिए, आपसे निवेदन है, और अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए ताकि आपकी जन धन की हानि ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
चैनल हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीड न्यूज़ एक ऐसा मंच है जो अन्याय एवं शोषण के खिलाफ जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।